हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, देख पा रहे हैं आप, ओरेवा कंपनी का ये सीलिंग फ़ैन है। दोस्तों इस फ़ैन में समस्या ये है कि खट 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 की आवाज़ करता है। देख पा रहे हैं कुछ इस तरह, जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं दोस्तों, इसका शाफ्ट चिपक जाता है। इसका जो आर्मेचर और जो फील्ड है, ये दोनों आपस में आर्मेचर रोटर, ये दोनों आपस में सट जाते हैं सप्लाई देने पे। दोस्तों इसको हम रिपेयरिंग करने वाले हैं आज। कभी कभी मेरे क्या होता है दोस्तों, कुछ समय तक चलते 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 ये खटखट खटखट करता है, कभी कभी तुरंत जाम हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि ये शाफ्ट में समस्या है। इसको रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें इस तरह से फैन को नीचे उतार लेना है। उतार लेने के बाद कनेक्शन को खोल लेना है। कनेक्शन को खोलते वक्त आप वीडियो बना लें या तो फोटो पाड़ लें। इसके बाद दोस्तों कंडेंसर क्लैंप को निकाल लेना है। इसके बाद इस प्रकार से तीनों स्क्रू को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद दोस्तों हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्या स्थिति है इस स्टेटस की। मुझे उम्मीद है इसका पीछे साइड का ही, देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फैन जल भी गया है। जो रनिंग वाइंडिंग है इसका दोस्तों, ये जला हुआ है। मैं आपको पुनः एक बार दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं आप, रनिंग वाइंडिंग इसका जल गया है और पूरी तरह से जल गया। इसका पेपर भी बहुत ज़्यादा ही गल गया है, किंतु इसमें अभी बॉडी अर्थ नहीं है दोस्तों, इसलिए ये चल सकता है शायद, उम्मीद है। देख पा रहे हैं ये पीछे का ही शाफ्ट कटा हुआ है। इसको कैसे हम रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों, अभी आप देख पाएंगे बिल्कुल फ्री में। इसको रिपेयरिंग करने के लिए ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये सही है, ये रनिंग वाइंडिंग ही ख़राब है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें, देख पा रही है क्रॉस पेपर जो हमारा स्टार्टिंग और एंड का होता है, वहाँ पे जो क्रॉस पेपर हम यूज़ करते हैं, डालते हैं दोस्तों, वो भी गल गया है पूरी तरह से। दोस्तों मैं आपको दो जुगाड़ बता सकता हूँ इसको रिपेयरिंग करने के लिए। एक तो हम इससे फाइल के सहायता से इसे कूट के या पंच करके, या तो आप कर सकते जैसे कि छन्नी की सहायता से कूट लें। दूसरा आइडिया यह होता है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, इस तरह के टूल की सहायता से हमें बेयरिंग को निकाल लेना है। बेयरिंग को निकाल के नीचे इसमें एक हम पैकिंग डाल देंगे, जिससे बेयरिंग ऊंचा हो जाएगा। जहाँ पे हमारा शाफ्ट कटा हुआ होता है दोस्तों, जब बेयरिंग हल्का सा ऊपर होगा तो शाफ्ट को जितना ऊपर बेयरिंग आएगा उतना कवर करेगा। तो इस प्रकार जब कवर कर लेगा तो उसकी जो जितना कटा होगा दोस्तों, उससे ज़्यादा थोड़ा सा चढ़ जाएगा। इसके लिए सही हो सकता है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, हमने कोड भी लिया है। इसके बाद मैं बेयरिंग निकाल लेता हूं दोस्तों। बेयरिंग को निकाल लेने के बाद आप देखेंगे कैसे ये सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जो घंटी है दोस्तों, उसे ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों मैं देख पा रहे हैं इस तरह से निकल गया। अभी हम स्टूल के इस तरह से जब आप निकालेंगे, इसमें जो पत्ती डालते हैं, तो बेयरिंग हमारी बाहर हो जाएगी। बेयरिंग की हम अच्छे सफाई भी करेंगे, ग्रीस ऑयल ये सब ग्रीस को भरेंगे भी बेयरिंग में। इस तरह से एक पैकिंग आता है दोस्तों, वार्सल आता है, आपको नज़दीकी मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद इसको नीचे डालने के बाद इसके ऊपर से बेयरिंग को आपको दबा देना है कुछ इस तरह से, हथौड़ी की सहायता से हमें बैठा लेना है।
दोस्तों मैं तो लकड़ी का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लकड़ी रख लें बैरिंग के ऊपर, फिर चोट लगाएं। इसके बाद दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, किस तरह से भी ये तैयार हो जाएगा। 100% ये बन जाएगा दोस्तों। स्प्रिंग को डाल देना है, स्प्रिंग को आपको भूलना नहीं दोस्तों। इसके बाद बॉटम को लगाना है, बॉटम को लगाने के बाद हमें दबा के बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों हम इसे अभी चेक करने वाले हैं। ज़रा ज़रा सा आप सब एक बारी बारी से तीनों स्क्रू को टाइट करते जाएं, शाफ्ट को घुमाते जाएं। इससे आपको यह पता रहेगा कहाँ फ्री है, कहाँ पकड़ रहा है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैं पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको सीलिंग फैन, समरसेबल, फराटा, वॉशिंग मशीन, वायरिंग संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं, फ्री हो गई। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आप बहुत भी अच्छे मिस्त्री हों, ज़्यादा आप फिटिंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आपका सर्विस किसी काम का नहीं होता। सेट कर लेने के बाद दोस्तों फ्री कर लेना है। फ्री कर लेने के बाद कंडेंसर क्लैंप को आपको कस लेना है। कस लेने के बाद दोस्तों इसमें जो कॉमन है हमारा वो रेड है, देख पा रहे हैं आप, और जो नीला है ये रनिंग है, और जो पीला है वो कंडेंसर है। दोस्तों बॉडी अर्थ हमें फिर पुनः चेक कर लेना है। देख पा रहे हैं आप, बॉडी अर्थ इसमें ज़रा सा भी नहीं है। तीनों पॉइंट हमारा बता भी रहा है। अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों कंडेंसर कनेक्शन करने के लिए जब देख पा रहे हैं आप, जो कॉमन है रेड कलर का हमारा, उसमें तो कंडेंसर जुड़ेगा नहीं कॉमन में। इसके बाद दोस्तों हमें जो ये नीला और पीला, जो दो प्रकार के कलर के हमारे वायर बच रहे हैं, हमें इन्हीं में कनेक्शन दे देना है कुछ इस प्रकार से। कॉमन और रनिंग पे हमें फैन को चलाना है। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, सीधा घूम रहा है। तभी हम इन तीनों वायरों का कंडेंसर क्लैंप में कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस प्रकार। अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना ज़बरदस्त चल रहा है ये फैन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। आपको यदि किसी भी टॉपिक को जानकारी लेना है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।